ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं GPT-5 को विद ग्रॉक 4 और देखेंगे कि दोनों में से कौन-सा बेहतर मॉडल है। और आज हम सिर्फ़ इसको कोडिंग और वेब डिज़ाइनिंग के लिए ही कंपेयर नहीं करेंगे, बट हम इसको कंपेयर करने वाले हैं मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीज़निंग, लैटरल रीज़निंग, जनरल नॉलेज और अलग-अलग फैक्टर्स पे। तो वीडियो एंड तक देखना और फिर मुझे कमेंट बताना कि आपको दोनों में से कौन-सा बेहतर लगता है। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्रोक 4 को यूज़ करने के लिए आपको grok.com पे जाके यहाँ मॉडल सेलेक्टर पे जाके ये एक्सपर्ट मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि ग्रोक 4 के साथ आता है और ये थिंकिंग मॉडल है। ये बहुत ज़्यादा सोच के रिस्पॉन्स देता है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें GPT-5 का भी ये थिंकिंग फीचर इनेबल करना होगा ताकि हर क्वेश्चन पे ये थिंकिंग कैपेबिलिटी के साथ आए, ठीक है? और अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टेस्ट जो कि है मैथमेटिक्स क्वेश्चन, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे कि सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है? तो दोनों में सेम क्वेश्चन देता हूँ एंड लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कि दोनों में से पहले कौन-सा रिस्पॉन्स देता है और करेक्ट किसका आंसर आता है। ओके, तो GPT-5 ने पहले आंसर दे दिया 0.79 जो कि करेक्ट है। लेट्स सी कि ग्रॉक 4 कितना टाइम लेता है। ओके, तो इसका भी आंसर सही है पर इसने लिया है 1 मिनट 44 सेकंड जहाँ GPT-5 ने सिर्फ 21 सेकंड सोचने के बाद ये हमें आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे GPT-5 स्पीड के मामले में जीत चुका है, बाकी दोनों ने ही सही आंसर दिया है। अब अगला क्वेश्चन है इफ जॉन कैन पेंट अ वॉल इन 4 आवर्स एंड मैरी कैन पेंट द सेम वॉल इन 6 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू पेंट द वॉल टुगेदर? ओके, और यहाँ भी मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ। नाउ लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इस बार GPT-5 ने लिया 10 सेकंड और आंसर है 2 आवर्स 24 मिनट्स। वहीं ग्रॉक 4 ने लिया 2 मिनट 23 सेकंड्स। तो लगता है ग्रॉक 4 कुछ ज़्यादा ही सोचता है और इसका आंसर है 12/5 जो कि सही है क्योंकि देखो यहाँ भी 12/5 को ही कन्वर्ट किया है टू 2.4 आवर्स और फिर इसको 2 आवर्स 24 मिनट्स में कन्वर्ट किया गया है। हालाँकि मुझे लगता है कि GPT-5 का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बेहतर है क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स दिया है काफ़ी स्ट्रक्चर तरीके से दिया है, पर दोनों ने ही रिस्पॉन्स सही दिया है। तो हम कह सकते हैं कि मैथ्स में काफ़ी सही है दोनों मॉडल्स। इस बार देखते हैं कि क्या एक फ्रेज़ के अंदर ये लेटर काउंटिंग अच्छे से कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर इन द फ्रेज़ द नेक्स्ट सिग्नल। इसका मतलब है कि द नेक्स्ट सिग्नल वर्ड जो है, जो फ्रेज़ है, इसमें हर लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये मुझे बताओ। ठीक है? और यहाँ भी मैं सेम क्वेश्चन देता हूँ एंड लेट्स सबमिट दिस एज़ वेल। देखते हैं कि दोनों में से सही रिस्पॉन्स किसका आता है। ओके, तो इस बार दोनों ही मॉडल का रिस्पॉन्स सही है। हाउएवर आप देखो कि ग्रॉक 4 ने इस बार लिया है ओनली 27 सेकंड्स, वहीं GPT-5 ने लिया है 2 मिनट 13 सेकंड जस्ट टू काउंट द लेटर्स इन दिस वर्ड। तो यहाँ पे स्पीड के मामले में ग्रॉक 4 को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे और इसका रीजनिंग कैपेबिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 पैसेंजर ट्रेन कोचेस हैव बीन डीरेल्ड एंड ब्लॉक द रेलवे ट्रैक फ्रॉम बोथ एंड्स। कोर्स ऑफ एक्शंस है पहला है द रेलवे अथॉरिटीज शुड इमीडिएटली सेंड मैन एंड इक्विपमेंट एंड क्लियर द स्पॉट एंड नंबर 2 इज ऑल द ट्रेन रनिंग इन बोथ डायरेक्शंस शुड बी डाइवर्टेड इमीडिएटली वाया अदर राउट्स। व्हिच इज द राइट आंसर? अब इन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से दोनों में से सही कौन सा है, ये कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है? सो लेट्स सी कि दोनों का रिस्पॉन्स क्या आता है। ओके, तो इस बार भी दोनों ही मॉडल ने सही आंसर दिया है। हाउएवर अगेन ग्रॉक 4 ने कुछ ज़्यादा ही सोचा है, यहाँ पे 1 मिनट 41 सेकंड कुछ सर्च भी किया और फिर उसके बाद इसने रिस्पॉन्स दिया है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी सही है। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन-सा मॉडल रिसेंट इवेंट के ऊपर सबसे अच्छा और डिटेल्ड रिपोर्ट दे सकता है, ठीक है? तो रिसेंटली एलन मस्क ने अनाउंस किया है कि वो एप्पल के ऊपर एक केस करने वाले हैं। तो पूछते हैं इन्हीं से कि वो केस किसके बारे में है और क्या उसका कोई लीगल मेरिट है? तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है कि Elon Musk has filed a lawsuit against Apple. Could you explain the detail of the dispute and whether the case has any legal merit? ठीक है, तो दोनों में सेम प्रॉम्प्ट एंड लेट्स सबमिट दिस एंड देखते हैं कि दोनों में से किसका सबसे बेहतर रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे दोनों ही रिस्पॉन्स काफी सही है और लगभग एक ही बात बोल रहे हैं, पर आप फॉर्मेट और टाइमिंग देखो और सोर्सेज देखना क्या है। पहली बात तो ग्रॉक 4 ने यहाँ पे 2 मिनट 23 सेकंड लिया है और जिसके सोर्सेस है सब के सब सिर्फ एक्स पोस्ट ही है। आप देखो यहाँ पे एंड में दिखाएगा इसने 34 एक्स पोस्ट को रेफर किया है, सिर्फ एक्स पोस्ट, ना ही कोई वेबसाइट ना कुछ। लोग क्या बोल रहे हैं बस उसी के बेसिस पे। और देखो इसका पूरा रिस्पॉन्स पहले देखो, पहले तो यहाँ बोल दिया कि एलन मस्क थ्रू इट्स एआई स्टार्टअप एक्सआई पब्लिकली थ्रेटन टू फाइल अ लॉसूट अगेंस्ट एप्पल ऑन अगस्त 12 2025 बट एज ऑफ टुडे
नो फॉर्मल लॉसूट हैज़ बीन फाइल्ड, ठीक है? यहाँ भी यही बोल रहा है कि शॉर्ट आंसर इट डज़न्ट लुक लाइक ही इज़ एक्चुअली फाइल्ड एनीथिंग येट, ओके? फिर डिटेल्स ऑफ द डिस्प्यूट सब कुछ है, एप्स रैंकिंग एंड प्रमोशन एज़ ऑफ August 12th, ChatGPT was ranked number 1 in the US App Store top free app section, while Grok was at number 5 or number 6 in some reports. Musk highlighted that neither Grok nor the X app appeared in Apple's curated must-have app section. ठीक है, तो बेसिकली ये है इसका केस और दोनों ने यही बोला है। यहाँ पे ये भी दीजिए काउंटर पॉइंट भी दे कि एप्पल ने क्या बोला है, ओपन एआई ने क्या बोला है और यहाँ पे भी सब कुछ आपको मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे GPT-5 का जो रिस्पॉन्स है, उसने पूरा जो वेबसाइट है, वो जो न्यूज़ वेबसाइट्स है, वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन उठा के इसने क्यूरेट किया है। हालाँकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ग्रोक 4 ने एक्सपोज़ तो यूज़ किया है फॉर रेफरेंस, पर ये सब कुछ एक्यूरेट है। कोई भी ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सब कुछ काफ़ी सही रिस्पॉन्स दे रहा है। और अब देखो इसका जो फॉर्मेट है, वो भी काफ़ी सही है। देखो यहाँ पे टेबल दे दिया कि डज़ द केस हैव एनी लीगल मेरिट, यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में वीकनेस, पोटेंशियल स्ट्रेंथ सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रहा है। और यहाँ पे बेसिकली सिर्फ़ एक वो पैराग्राफ में दे दिया है जो कि उतना ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं लग रहा है। तो अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स के ऊपर अपडेट चाहिए तो कहीं न कहीं ग्रोक 4 हैज़ अ एडवांटेज, क्योंकि सब लोग हर न्यूज़ के बारे में एक्स पे बात कर रहे हैं, ट्विटर पे बात करते हैं और वो इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। वहीं GPT-5 अलग-अलग वेबसाइट्स को यूज़ करता है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि न्यूज़ अपडेट्स के लिए या करंट अफेयर्स के लिए दोनों में से आप कौन-सा प्रेफ़र करोगे? बट मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार ट्राई ज़रूर करना। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ग्रॉक 4 का जो रिस्पॉन्स है, वो काफ़ी बेटर लग रहा है क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन है। लोग क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। और अब फाइनली देखते हैं कि दोनों में से कौन-सा बेहतर है फॉर कोडिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग। तो इसके लिए सबसे पहला मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो ये है कि क्रिएट अ फ्रंट एंड फॉर अ मॉडर्न लुकिंग नोट टेकिंग ऐप इन अ स्टाइल ऑफ स्टिकी नोट्स। आई शुड बी एबल टू ड्रैग एंड ड्रॉप द स्टिकी नोट्स एनीवेयर इन द ऐप, जनरेट कोड्स इन अ सिंगल फाइल। और इसके लिए मैं ये कैनवास इनेबल कर देता हूँ और इसमें भी मैं सेम प्रॉम्प्ट देता हूँ। इसमें कैनवास के लिए कोई अलग से फीचर नहीं है। सो लेट्स सबमिट दिस एंड दिस एज़ वेल और देखते हैं कि दोनों में से किसका सबसे बेहतर और फंक्शनिंग और ब्यूटीफुल आउटपुट आता है। ओके, तो ये है ग्रोक 4 का आउटपुट जिसने ये 15 सेकंड सोचा और फिर लगभग 30 सेकंड के अंदर ये पूरा आउटपुट इसने जनरेट कर दिया, पूरा कोड जनरेट किया। सो लेट्स प्रीव्यू दिस। ठीक है, तो ये है हमारा नोट टेकिंग ऐप, बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पे एक ही बटन है। सो लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल नोट्स मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, बहुत सही है। तो बेसिकली जो मैंने प्रॉम्प्ट में मैंने बोला था कि आई वांट अ मॉडर्न लुकिंग नोट टेकिंग ऐप इन स्टाइल ऑफ स्टिकी नोट्स, आई शुड बी एबल टू ड्रैग एंड ड्रॉप द स्टिकी नोट्स एनीवेयर इन द ऐप। तो ये दोनों ही फंक्शनलिटी इसने ऐड कर दिया, मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ और ये स्टिकी नोट फीचर के साथ आता है। वहीं आप देखो GPT-5 ने लगभग 500 लाइन का कोड जनरेट किया और उसके बाद ये दिखा दिया मुझे नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट, और ये 2 बार हुआ। मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया और कोड जनरेशन भी इतना स्लो था कि लगभग इसने मेरा 1 घंटा लगा दिया बस ये कोड जनरेशन में ही, ठीक है? तो यहाँ पे ये फेल हो गया है। आई डोंट नो कि स्पेसिफिकली फॉर दिस कोड जनरेशन या बैकएंड से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए। नेक्स्ट मेरे यहाँ पे प्रॉम्प्ट है टू क्रिएट अ ब्राउज़र बेस्ड 3D फर्स्ट पर्सन फ्लाइंग गेम यूजिंग 3GS। अगर आपने मेरा GPT-5 वर्सेस जेमिनी 2.5 प्रो वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने यही सेम प्रॉम्प्ट यूज़ किया था टू बिल्ड अ 3D गेम, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसने 2 मिनट सोचा है और मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर ये पूरा कोड जनरेट किया है। सो लेट्स प्रीव्यू दिस। तो ये है हमारा गेम, ठीक है? ना ही यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग स्क्रीन दिया है, ठीक है? और मुझे लगता है ये हमारा ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ देख नहीं सकता फ्लाइट क्या है, मैं मतलब मेरा निशाना कौन-सा, सेंटर क्या है, मैं कुछ नहीं। और यूआई मुझे उतना सही नहीं लग रहा है। सो लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे गेम ओवर हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, ना ही साउंड है इसमें और ना ही मैं देख सकता हूँ कि ठीक है, मेरा फ्लाइट कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू गेट इन द सेंटर, देखते हैं कि नहीं, तो मैं स्कोर भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये फ़ेल हो चुका है। नाउ लेट्स सी कि
GPT-5 ने क्या कोड जनरेट किया था, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसने मल्टीपल अटेम्प्ट लिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने कुछ क्रैश हो गया था, फिर एक और बार इसे क्रैश हो गया, फाइनली जाके यहाँ पे ये आउटपुट आया है। सो लेट्स रन दिस। तो एक बात याद रखना कि इसने एक बार में ये आउटपुट जनरेट नहीं किया था, कई बार इसने गलतियाँ किया, कई बार इसने लोड करते समय क्रैश कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट द फ्लाइट और देखो ये यूआई काफ़ी बेहतर है, राइट? अभी भी देखो यहाँ में नीचे दिखाया बग है यहाँ पे, और ये है हमारा गेम जो कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा। लुक्स रियली गुड, काफ़ी सही है। इसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा क्योंकि देखो आप ये जो पोल है या क्या है, पेड़ हैं, कुछ-कुछ ये हवा में उड़ रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा, जो कि मैं फ़ॉलो अप प्रॉम्प्ट देके कर सकता हूँ शायद। बट जो गेम का जो रूल्स है उसने काफ़ी अच्छे से फ़ॉलो किया है, थोड़ा बहुत फ़ॉलो अप प्रॉम्प्ट देना ही पड़ेगा। हम एआई से एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ एक बार में बना के दे दे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। इसी तरीके से GPT-5 ने मुझे ये लैंडिंग पेज दिया है और मेरा प्रॉम्प्ट है टू क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड मॉडर्न लैंडिंग पेज फॉर वेबिनार एंड वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट साइन अप टू बूस्ट अटेंडेंस, यूज बेस्ट लैंडिंग पेज प्रैक्टिसेस टू मेक श्योर इट इज कन्वर्जन फ्रेंडली। और आप देख सकते हो कि लगभग इसने हर वो तरीका जिससे एक लैंडिंग पेज कन्वर्जन फ्रेंडली हो सकता है वो यूज़ किया है। यहाँ पे साइन अप फॉर्म दे दिया है, फिर सीटीए देखो, यहाँ पे बेनिफिट्स, यहाँ पे सब कुछ जो ट्रस्ट बिल्ड कर सके हर चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न, फिर यहाँ पे इमेज भी यहाँ पे लोड कर रहा है। फिर आप देखो क्या है, ओवरऑल जो लैंडिंग पेज का लेआउट है वो बहुत ही सुंदर है। हाउएवर ये जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वही ग्रॉक 4 ने मुझे ये आउटपुट दिया। देखो कितना बेसिक है, कितना ही सिंपल है। ना ही लेआउट इसने कुछ अच्छा दिया है, ना ही जो यूआई है वो ही सही है। तो ये था आपका GPT-5 वर्सेस ग्रॉक 4 का डिटेल्ड कंपैरिज़न। आपने देखा कि कैसे दोनों ही मॉडल मैथ्स में, रीज़निंग में, न्यूज़ अपडेट्स में काफ़ी बेहतर काम करते हैं। दोनों का ही आउटपुट काफ़ी अच्छा होता है। हालाँकि ग्रॉक 4 थोड़ा टाइम लेता है रिसर्च करने में, पर उसका भी आउटपुट सही होता है इन कंपेयर टू GPT-5। पर जब बात आती है कोडिंग और वेब डिज़ाइनिंग का, तो वहाँ पे GPT-5 के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। वहाँ ग्रॉक 4 उतना अच्छा आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है। सो अब देखने की बात है कि ग्रॉक 4 का जो नेक्स्ट अपडेट आएगा और जेमिनी का जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, वो क्या GPT-5 को बीट कर पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए GPT-5 इज़ लीडिंग द रेस अगेंस्ट ग्रॉक 4 एंड जेमिनी 2.5 प्रो। अब आप मुझे कमेंट बताओ कि आपको दोनों में से कौन-सा बेहतर मॉडल लगता है और क्या आप चाहते हो कि अब GPT-5 को हम क्लाउड मॉडल्स के साथ भी कंपेयर करें? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बताओ, और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एआई वीडियोज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।